मिसाल के तौर पर अभी जापान के बारे में रिपोर्ट आई कि नस्ल खत्म होते होते जापान का दिवालिया होने वाला है। अभी रिपोर्ट ही है जापान में, पता है आपको? उनके बच्चे पैदा होना खत्म हो गए ना, तो अब बुड्ढे 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 वो इतने तंग आए हुए हैं जापानी। स्वीडन का सदर तो एक दफा तकरीर में रो पड़ा था कि हमारे यहाँ बुड्ढे बुड्ढे हो रहे हैं। वो तो कोरोना ने कुछ फजल किया, बहुत सारे बूढ़ों को शार्ट कर दिया, वरना तो वो पागल हो गए थे कि भाई कोई कमा तो रहा नहीं है, सारे खा ही रहे हैं बैठ के, तो वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी कौमें खत्म हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को शुरू किया तो उनके जहन में ये नहीं था कि ये यहां जाके बंद होगा। उनका ख्याल था अभी हम 2, फिर हम कहेंगे अब 3 कर दो, अब फिर दोबारा 2 पे आ जाओ, यही था ना। अभी तो हमारी आबादी बहुत है तो हम ऐसा करते हैं 2-2 पे ले आते हैं, बल्कि 1-1 पे ले आते हैं ताकि आबादी जरा से भी ना बढ़े। फिर थोड़े दिनों में हम 2-2 पे ले आएंगे, फिर हम 3-3 पे ले आएंगे। जब कम होने लगेगी तो एक तमीज से चलेंगे। ये क्या मुसलमानों की तरह कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके? वो हमें ये कहते थे खरगोश की तरह बच्चे हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई इसके लिए वो गुर्बत से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और फिर बेफॉर्म में एक नया बच्चा आ गया जी। बेफॉर्म के फॉर्म नहीं है इन लोगों के पास, इतना गरीब मुल्क, कागज बाहर से उधार ले रहा है ये, वो बच्चे ही डाले जा रहे हैं उसमें। ये एक जाहिल कौम, वो हमारे बारे में ये कहते हैं। हमने देखो कैसे मैनेज किया सिस्टम को और कैसे जबरदस्त। तो कुछ गड़बड़ें ऐसी होती हैं कि वो शुरू आप करते हैं, कंट्रोल में आपके नहीं होती। तो ये हुआ है उन लोगों से। अब नॉर्वे एक बच्चा पैदा करने पर 24 लाख रुपए दे रहे पाकिस्तानी। ये 24 लाख पिछले साल की रिपोर्ट है, जब करेंसी की, अब तो वो शायद 30-35 लाख बन चुके हो। तो आप नॉर्वे की नेशनलिटी लो और कोई काम ना करो वहां जाके, सिर्फ यही करो, मिलते रहेंगे आपको। वो कह रहे हैं हमारी कौम बढ़े, नेशनलिटी नहीं है फिर नहीं देंगे। वो कहेंगे जब हमारी कौम का बंदा बन गया तो फिर होगा। तो ये क्यों हो रहा है वहां पे नस्लें? और 50-60 साल के बाद आप देखोगे जापान में पश्तो चल रही होगी, इंशाल्लाह आप देखोगे पश्तो होगी, क्योंकि हमारे जो पश्तून ताजिर हैं पेशावर से और अफगानिस्तान बहुत जा रहे हैं वहां पे। चपली कबाब दबा के खुला हुआ होगा, मेड इन जापान चपली कबाब है ये, हकीकत बता रहा हूं आपको, आप मजाक ना समझो। लेकिन आपको इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा कि 50 साल बाद हम जिंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्लें अगर ये हमारा बयान सुनेंगी तो वो कहेंगी तो जापान तो है ही पठानों का मुल्क, तो मुफ्ती साहब ये बातें कैसी करके गए हैं? तो 50 साल के बाद 60-70 साल के बाद माहौल चेंज हो चुका होगा ना, तो कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये इतना मुफ्ती साहब इस बात को बयान करके अच्छा भाई ये जापान तो है ही, जापान खान उसने बनाया था ये। क्योंकि जब चेंज, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें जो असल कौमें थी वो खत्म हो चुकी हैं। यूनान जो है ना, यूनान, इसके बारे में आप हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने बहुत सदियों पहले फैमिली प्लानिंग पे अमल किया, तो इनकी नस्ल घटते घटते असल कौम ही खत्म हो गई है। दूसरी कौम है जिसको यूनानी कहा जाता है, अपने ही हाथों मर गए, खत्म। वजह क्या है कि जब आप ग्रोथ रेशो को कम करते हैं ना, तो आपको लोगों का यह जहन बनाना पड़ता है कि बच्चे जब कम होंगे तो आपकी जेब पे बोझ कम आएगा, उनकी तरबियत आसान होगी। ये बोझ है बच्चे। एक दफा आपके जहन में, आपको उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये नेमत नहीं है, ये क्या है, ये बोझ है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर कोई नस्ल रोकता नहीं है। कुरान ने क्या कहा? यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं, और जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। हिबा गिफ्ट को, इनाम तोहफे को कहते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट करता हूं, बेटे भी देता हूं बेटियां भी। और जमा का सीगा लाए अल्लाह ताला, एक बेटे का तो या एक बेटी का तो जिक्र ही नहीं किया। और अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद, यानी कम से कम 6 से तो निसाब शुरू हो रहा है।